तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर ब्रांचिंग फैक्टर हाई हो तो ये जो है स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्युपाई करता है। क्लियर हो रही है बात? आपने तो चार चीजें सुनी। अब यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज ना। अगर आपको मैं कंपैरिजन करवाऊंगा किसी और एल्गोरिथम से, अभी तो आपने एक पढ़ा है, तो आपको एल्गोरिथम में कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल होगा। इस ज्यादा हो सकता है अगर ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा हो। बेटा अभी तो बताया है कि अगर ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा हो तो इसका स्पेस बहुत ज्यादा हो सकता है। ये फर्ज करें हर नोड है, उसके 10 चाइल्ड हैं, तो जब भी किसी नोड को एक्सेस करूंगा और वो आंसर नहीं होगी तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने बच्चे, कितने चाइल्ड स्टोर करेगी? 10 स्टोर करेगी। सही कह रहा हूं गलत? अगर एक नोड है जिसके 10 चाइल्ड हैं, तो अगर वो नोड मेरा आंसर नहीं है, अगर वो नोड मेरा आंसर नहीं है तो उसके 10 चाइल्ड मेरे पास स्टोरेज में आके सेव होंगे। डिलीट तो होंगे बेटा, लेकिन अगर आप एक्सपोनेंशियली बात करें तो एक्सपोनेंशियली ज्यादा चाइल्ड स्टोर होते रहेंगे। देखिए ना, अगर मैं फर्ज करें 1 से लेकर 10 तक पहुंच गया और फिर इसके भी 10 हैं, इसके भी 10 हैं, तो जब मैं यहां सिर्फ 11 लोगों को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास स्टोरेज में 100 लोग आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप ये बात? अगर मैं 11 लोगों को एक्सेस करूंगा, डिलीट होंगे डेफिनेटली, लेकिन फर्ज करें आपका आंसर आपको यहां मिल गया है, ये सब लोग स्टोर हुए हैं, क्योंकि मुझे मेरी मजबूरी थी अकॉर्डिंग टू बीएफएस, मुझे स्टोरेज में रखना है क्योंकि मुझे रिकॉर्ड रखना है, और जब मैं रिकॉर्ड रखता हूं तो मुझे स्टोर करना पड़ता है। आखिरी सवाल है आप लोगों से कि सोच के बताइएगा, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टाइम और स्पेस? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टाइम और स्पेस? सोच के बताइएगा। भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने सुना है, उसमें आप ये बताइए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ, टाइम एंड स्पेस? किस चीज पे डिपेंड? नहीं, यू नीड टू गिव मार्जिन टू एनीवन, मतलब किसी एक को मार्जिन दे दें, किसी एक को स्लाइड सा भी मार्जिन देके बताएं कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम बात करेंगे क्यों। नहीं, मेरी प्रेफरेंस की बात ही नहीं हो रही तभी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। एक जनरल बात होगी, जनरल, किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात नहीं हो रही। आयशा कहती है स्पेस, यूसुफ कहते हैं टाइम, फहद कहते हैं स्पेस। जी, सब लोग एक जैसा आंसर क्यों नहीं करते? क्योंकि सब लोगों के सोचने का अंदाज अलग है। मुझे ये बताएं कि मैंने आपसे क्या बोला कि किसी एक को मार्जिन देना है, तो कोई कंडीशन तो नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, मैं कोड रन कर रहा हूं, क्या रन टाइम पे मैं इंतजार कर सकता हूं थोड़ा सा ज्यादा? क्या कोड रन करते हुए मैं थोड़ा सा ज्यादा इंतजार कर सकता हूं, एक आध सेकंड? कर सकता हूं भाई, क्यों नहीं कर सकता? इंतजार करने में कोई जा रहा है, लेकिन क्या रन टाइम पे मैं स्पेस ला सकता हूं? मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपसे मार्जिन देने की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इस लॉजिक से सोचूं तो मैं स्पेस जो है वो रन टाइम पे जनरेट नहीं कर सकता अगर स्पेस फुल हो जाए। समझ रहे? तो थोड़ा सा मार्जिन दे दें आप स्पेस को, कि स्पेस इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट देन। वो तो यार, वो तो मसला ही नहीं है ना, कहीं से भी ले सकते हैं स्पेस। अगर आपका स्पेस फुल हो जाए तो आप डिलीट कर दें कहीं से। लेकिन बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि रन टाइम पे स्पेस आ सकता है, नहीं आ सकता। वो लॉजिक की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन रन टाइम पे टाइम ऑटोमेटिकली वेट कर सकता हूँ मैं। क्लियर हो रही है बात? तो टाइम और स्पेस इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपने एक एल्गोरिथम पढ़ लिया जिसका नाम था बीएफएस। अब यहां तक आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं उसका जवाब दे दूंगा। आपने पहला एल्गोरिथम पढ़ा है, आपको ये याद होना चाहिए कि इस एल्गोरिथम में अनइन्फॉर्म सर्च का लॉजिक क्या है, कि अगर आपके पास कॉस्ट गिवन हो या ना हो, इसका ताल्लुक अनइन्फॉर्म से नहीं है। अनइन्फॉर्म से ताल्लुक क्या है कि जब मैं बी पे जा रहा हूं तो क्या मुझे पता चल रहा है कि मैं बी से आगे, मतलब अपने आंसर पे कैसे जा सकता हूं? तो ये ब्लाइंड सर्चिंग कहलाती है, इसीलिए अनइन्फॉर्म कहलाती है। बीएफएस क्या है? लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग, टॉप डाउन, टॉप डाउन, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग। अगेन रिपीटिंग, टॉप डाउन, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग। जी, एनी क्वेश्चन?
स्लाइड पे चलते हैं जरा, स्लाइड पे चल के थोड़ा सा इसका स्लाइड पे जो गिवन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बोर्ड पे एग्जांपल करवाई थी ये आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप रिकॉर्डिंग से हेल्प ले सकते हैं। और जो स्लाइड में मौजूद है वो जाहिर सी बात है डायग्राम बनी हुई है, तो उसको उन्होंने डायरेक्ट ट्रेवर्सिंग करके दिखाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ये देखें, ये उन्होंने पहले कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि बीएफएस काम कैसे करता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल वही चीजें जो मैं बता चुका हूं, ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए उन्होंने बताया है फ्रिंज। अब फ्रिंज में हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रिंज में हम यूज कर रहे हैं क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फ्रिंज में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यू यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए पहले इन्होंने बताया फ्रिंज में 1 है, फिर 1 डिलीट हो गया, उसके चाइल्ड आ गए 2 3, फिर 2 3 में से 2 डिलीट हुआ तो उसके चाइल्ड आ गए 4 5 एंड सो ऑन। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बोर्ड पे दे दिया है, ठीक है। इवेंचुअली ये आपको सॉल्यूशन दे देता है, तो इसलिए ये कंप्लीट है। कंप्लीट का ताल्लुक इस चीज से नहीं है, कंप्लीट का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि आप ये बोले कि सर जल्दी मिल रहा है आंसर, देर में मिल रहा है। कंप्लीट का ताल्लुक किस चीज से, बस मुझे आंसर मिल रहा है। अगर मुझे आंसर मिल रहा है तो वो कंप्लीट है। तो देखिए ये 4 चीजें मैंने डिस्कस की थी यहाँ लिखी हुई, ठीक है। ये देखें कंप्लीट क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन इवेंचुअली। ऑप्टिमल क्यों है, क्योंकि स्टेप कॉस्ट अगर 1 हो तो ये ऑप्टिमल है। तो ये 2 पॉइंट में बड़े डिटेल में बता चुका हूं। डिसएडवांटेज क्या है कि इफ द ब्रांचिंग फैक्टर इज ऑफ अ नोड इज लार्ज, जैसे कि मैं फर्स्ट चेस खेल रहा हूं, आप चेस का बोर्ड कंसीडर करें, आप चेस खेल रहे हैं, चेस के बोर्ड आपके सामने रखा हुआ है, आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं गेम खेलने के। मतलब अगर आप गेम की बात करें चेस की, तो कितनी ज्यादा आपके पास मूव्स होते हैं रन टाइम पे, किसी के 15 होते हैं, किसी के 20 होते हैं। जब बोर्ड फुल होता है तो कितने सारे ऑप्शन होते हैं। सही कह रहा हूं गलत? सही कह रहा हूं गलत? तो अब अगर आप फर्ज करें कि ब्रांचिंग फैक्टर बहुत हाई है, देखें ये कह रहे हैं कि छोटे से छोटे जगह पे भी ब्रांचिंग फैक्टर हाई हो सकता है। हमने तो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक टी बना ली थी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, आप गेम खेल रहे हैं और गेम में अगर आप बात करें कि चेस खेल रहे हैं, तो चेस में कितने ऑप्शन होंगे, तो ब्रांचिंग फैक्टर हाई हो गया। आप उन तमाम चीजों को सेव करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चेस खेलते हुए आप बीएफएस लगाना, आपसे बात नहीं होगी। बात नहीं होगी कि सोचें सिर्फ उस तरह से कि अगर चेस खेलते हुए आपको बीएफएस लगाना है तो आप फंस सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, ये ना एक कंपैरिजन था। ये कंपैरिजन वही है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि फर्ज करें एक सिनेरियो कंसीडर कर लें, सिनेरियो कंसीडर कर लें कि आपके पास एक सिनेरियो है जिसमें हर नोड का ब्रांचिंग फैक्टर 10 है, हर नोड का ब्रांचिंग फैक्टर 10 है और 10,000 नोड्स एक सेकंड में एक्सेस हो सकते, 10,000 नोड्स एक सेकंड में एक्सेस हो सकती हैं और हर नोड का जो साइज है वो 1000 बाइट है। एक सिनेरियो कंसीडर कर लें, तो उन्होंने टेबल बना के बताया हुआ आपको कि अगर आप इस पूरे सिनेरियो को कंसीडर करें कि हर नोड का साइज जो है वो क्या है, 10 है, तो अगर आप डेप्थ 2 पे खड़े हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने शायद ये मैंने बुक से उठाई है तो शायद इधर एक गड़बड़ है सिर्फ। ये अगर फर्ज कर लें कि 3 कर लें, इसको 5 कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप सेकंड डेप्थ पर हैं तो आपके पास 100 नोड हो जाएंगी, टाइम इतना लग जाएगा उनको प्रोसेस करने में और मेमोरी इतनी यूज होगी 1 MB इस सिनेरियो को कंसीडर करते हुए। फिर अगर आप डेप्थ 4 पर हैं तो इतनी नोड हो जाएंगी आपके पास, इतना टाइम लगेगा
अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ ये वो बात नहीं है जो आपके पीसी में स्पीड हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि 10,000 नोट एक सेकंड में एक्सेस हो सकती है। इतना आपके पास मेमोरी चाहिए, 106 MB कोई मसला नहीं। आप डेप्थ 6 पे जाए, इसी सिनेरियो को कंसीडर करते हैं तो आपके पास नोट जाएंगे 10 की पावर 7, 19 मिनट लग जाएंगे ये टाइम। और अगर आप डेप्थ 4 पे चले जाएं तो आपके पास नोट जाएंगी इतनी, आपको इतना टाइम लग सकता है। कितना टाइम? 3523 है और आपकी मेमोरी लगेगी 1 EB। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एक कॉम्प्लेक्सिटी समझाने के लिए एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए, ऐसी कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरा? तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है फॉर 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 हायर ब्रांचिंग फैक्टर। अदरवाइज एक अच्छा एल्गोरिथम है, सुकून का एल्गोरिथम है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करनी है और कोई ज्यादा मसले नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ब्रांचिंग फैक्टर हाई हो तो आप अपने आंसर में, मतलब अपने आंसर को आप या अपनी स्टोरीज में आप फंस सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक इतना है। मैं